तो हेलो जी, क्या हालचाल। तो आज की वीडियो में हम बनाने वाले कुछ सर्किट जो कि होने वाले पीआई होम ऑटोमेशन सिस्टम। मतलब क्या है कि जो भी हमारे घर में जो कि सिक्योरिटी हम प्रोवाइड करने वाले हैं, जो कि होने वाले पीआई होम सिक्योरिटी, मतलब आप बोल सकते हो, या फिर पीआई बेस्ड होम सिक्योरिटी होम ऑटोमेशन बोल सकते हो, जो भी बोलना है बोल दो। ठीक है, तो जो भी हम सर्किट बनाने वाले हैं कुछ वो इस तरह से होने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी ये कंडीशन, मतलब ये जो वायर होने वाला है, ये हमें सिंपली एसी अप्लायंसेस मतलब एसी सोर्स के साथ कनेक्ट करना है। देन उसके बाद यहाँ पे ये आता है कनेक्शन, मतलब एक्चुअल सर्किट। तो ये जो होने वाला है, यहाँ पे एसी बल्ब हमने लगाया जो कि कनेक्ट, मतलब जो कि इंडिकेट करेगा कि हमारे घर में इलेक्ट्रिसिटी आ रही है या फिर नहीं आ रही। देन उसके बाद यहाँ पे ये स्विच है जो कि इंडिकेट करेगा, मतलब हमारे जो ये ऑर्डिनो इसको रीसेट करने के लिए हमारे इसमें मतलब स्विच यूज़ की है। उसके बाद इंडिकेशन के लिए जो भी अलर्ट सिस्टम लगाने वाले, मतलब इसका डेमोस्ट्रेशन आपने पहले ये वीडियो के स्टार्टिंग में देखा ही होगा कि कैसे इसका वर्किंग प्रिंसिपल होने वाला है। तो यही इंडिकेशन के लिए यहाँ पे हमने रेड, ग्रीन एंड एक बजर लगाया। उसके बाद यहाँ पे एक पीआई सेंसर लगाया। देन यहाँ पे हो गया हमारा एक एसी बल्ब। देन यहाँ पे एक ब्रेडबोर्ड छोटा वाला जो कि इंटरकनेक्शन, मतलब पावर सप्लाई हर एक चीज़ को देने के लिए। उसके बाद यहाँ पे हमने एक रिले मॉड्यूल यूज़ किया। तो ना जो कि होने वाला है पीआई होम सिक्योरिटी, जो कि बेसिकली पीआई होम सिक्योरिटी ये हमारा टाइटल होने वाला है। तो इसमें मैंने यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद इस केस में हम किस मतलब कौन से पेरिफेरल का हम इंटरफेस करने वाले, तो बेसिकली ये हो गया बजर। ओके, तो यहाँ पे हम बजर यूज़ करने वाले, एक करने वाले रिले, देन एक करने वाले एलईडी, सॉरी एक नहीं, हम दो एलईडी करेंगे, एक रेड एंड एक ग्रीन। ओके, उसके बाद जो भी यहाँ पे कनेक्शन होंगे हम अभी देखने वाले। देन इसके बाद आपको यही कनेक्शन फॉलो करने होंगे, क्योंकि जो भी हमारा प्रोग्राम होने वाला है वो इसी कनेक्शन को फॉलो करके होने वाला है। अगर आपने थोड़ी सी भी कनेक्शन अलग किए तो उस हिसाब से आपको प्रोग्रामिंग में चेंजेस करने होंगे, अदरवाइज जो भी आपका प्रोग्राम होगा वो प्रॉपरली वर्क नहीं करेगा एंड कुछ ना कुछ आपको एरर देगा। ठीक है, तो देन अभी पार्ट आता है हमारा मतलब इंटरकनेक्शन का। तो देखो बजर में बेसिकली हमने बताया कि एक होता है नेगेटिव, एक होता है पॉजिटिव। ठीक है, तो जो नेगेटिव वाला पार्ट होता है वो हमें ग्राउंड के साथ कनेक्ट करना होता है। तो यहाँ पे मैंने सिंपली ऐसे ग्राउंड के साथ कनेक्ट कर दिया। देन जो पॉजिटिव वाला टर्मिनल होने वाला है वो हम बजर का हम कनेक्ट करने वाले पिन नंबर 5 के साथ। ठीक है, तो मैंने सिंपली यहाँ ऐसे कनेक्ट कर दिया। ठीक है, देन उसके बाद पार्ट आता है हमारे रिले का। तो रिले का क्या कनेक्शन होते हैं कि एक होता है हमारा कॉमन एनोड, और एक मतलब एक ये जो कॉइल होते हैं ना, एक होता है कॉमन वाला टर्मिनल, एक होता है एनसी, एक होता है एनओ, मतलब नॉर्मली ओपन नॉर्मली क्लोज। ये होते हैं दो कॉइल के टर्मिनल। देखो अगर आपके केस में डिपेंड करता है कि आपका रिले कैसे कॉन्फ़िगरेशन में, मतलब जो रिले मॉड्यूल है किस कॉन्फ़िगरेशन में कनेक्टेड है। कोई रिले होता है कि हमें अगर पॉजिटिव वोल्टेज दिया तो हमारा रिले ट्रिगर होता है, कोई रिले होता है कि किसी को हमने नेगेटिव वोल्टेज दिया तो हमारा रिले ट्रिगर होता है। तो मेरे केस में क्या होने वाला है कि जो हम यहाँ पे अगर नेगेटिव मैंने वोल्टेज दिया तो हमारा रिले वो ट्रिगर होने वाला है। तो मैं यहाँ पे जो रिले यूज़ करने वाला हूँ वो पिन नंबर 6 पे मैं कनेक्ट करने वाला हूँ कुछ इस तरह से। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ इस तरह से मैंने रिले यहाँ पे कनेक्ट कर दिया। देन यहाँ पे जो सेकंड टर्मिनल है वो सिंपली मैं 5 वोल्ट के साथ कनेक्ट कर दूंगा। मैं नहीं कहूँगा क्योंकि जो भी मॉड्यूल है वो इंटरनली कनेक्ट कर लेगा, जो कि 5 वोल्ट के साथ, जो भी मैं यहाँ पे पावर सप्लाई दूंगा। ठीक है, देन यहाँ पे जो भी अगर यहाँ पे अगर पावर सप्लाई नहीं रहा तो जो भी कनेक्शन होंगे कॉमन के साथ वो डायरेक्टली नॉर्मली क्लोज पे चले जाएंगे। देन उसके बाद पार्ट आता है हमारा रेड एलईडी एंड ग्रीन एलईडी। तो यहाँ पे ये होने वाला है ग्रीन, ये होने वाला है रेड। ठीक है, तो जो रेड एलईडी होने वाला है वो हम कनेक्ट करने वाले पिन नंबर 3 पे। सो मैंने यहाँ पे ऐसे कुछ कनेक्ट कर दिया पिन नंबर 3 पे। देन उसके बाद जो ग्रीन एलईडी होने वाला है वो ग्रीन एलईडी कनेक्ट करने वाले पिन नंबर 4 पे। ठीक है, सो ये अगेन यहाँ पे हो गया। देन उसके बाद दोनों का भी जो कॉमन टर्मिनल होते हैं, मतलब जो नेगेटिव टर्मिनल होने वाला है वो कॉमन करके मैं ग्राउंड करने वाला हूँ। देन उसके बाद पार्ट आता है हमारा सिंपली एक पीआईआर सेंसर का, जो कि हमारा इस सेंसर का मतलब इस प्रोजेक्ट का हीरो रहने वाला है। ठीक है, तो इस प्रोजेक्ट का जो हीरो रहने वाला है वो होने वाला है पीआईआर सेंसर। तो देखो पीआईआर पैसिव इंफ्रारेड। ठीक है, तो जो भी पीआईआर सेंसर होने वाला है, तो जो पीआईआर सेंसर में बेसिकली होता है पॉजिटिव, नेगेटिव एंड एक आउटपुट के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे हमें आउटपुट मिलता है। जो भी पॉजिटिव टर्मिनल होता है वो सिंपली हम 5 वोल्ट के साथ कनेक्ट करते हैं। जो नेगेटिव टर्मिनल, मतलब जो नेगेटिव टर्मिनल होता है वो हम सिंपली ग्राउंड के साथ कनेक्ट करते हैं। जो आउटपुट टर्मिनल होने वाला है वो हम इस केस में कनेक्ट करने वाले पिन नंबर 2 के साथ, कुछ इस तरह से। ठीक है, मैंने यहाँ पे ऐसे कुछ कनेक्ट कर दिया। सो यही कुछ कनेक्शन होने वाले, मतलब ऑर्डिनो यूनो के साथ रिले, बजर, 2 एलईडीज एंड पीआई सेंसर के कैसे इंटरफेस होने वाला है, यही हमने अभी देखा। देन उसके बाद आप जो भी एसी बल्ब या फिर जो भी घर के अप्लायंसेस लगाने वाले हो वो आप डिपेंड करते हैं कि कौन से कॉन्फ़िगरेशन लगेगा। तो मैं यहाँ पे कनेक्ट करने वाला हूँ एनओ के साथ, जो कि हमारा एसी का बल्ब होगा। तो एसी का बल्ब रिले के साथ कैसे इंटरफेस करना है इसका फुल ट्यूटोरियल वीडियो हमें ऑलरेडी चैनल पर अवेलेबल है, तो आप जाके देख सकते हो, ताकि आपको समझ में आ जाए कि ऑर्डिनो के साथ हम जब रिले यूज़ करते हैं तो जो एसी बल्ब है किस कॉन्फ़िगरेशन में या फिर कैसे कनेक्ट करना है। ठीक है, सो नाउ यही कुछ हम देखने वाले। इसकी सर्किट डायग्राम, इसका जो भी प्रोजेक्ट का जो कोडिंग का पार्ट होने वाला है वो आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। आप सिंपली उसको फॉलो करके या फिर डाउनलोड करके अपना प्रोजेक्ट रेडी कर सकते हो, या फिर आपको अगर चाहिए आप बाय करना चाहते हो तो नीचे व्हाट्सएप का नंबर दिया गया है, वहाँ पे हमें सिंपली एक मैसेज करके हमारे साथ कॉन्टैक्ट करके आप हमारे से ये प्रोजेक्ट बाय भी कर सकते हो। तो यही कुछ होने वाली फाइल जिसका नाम होने वाला है होम सिक्योरिटी यूजिंग पीआईआर विद एसी बल्ब, मतलब जो एसी बल्ब है हम वो इंडिकेट करने के लिए, जो कि घर की इलेक्ट्रिसिटी है। ठीक है, सो ना उसके बाद पार्ट आता है हमारा जो कि इनिशियलाइजेशन का। तो इनिशियलाइजेशन हम कैसे करने वाले, क्या करने वाले, तो जो कि पीआई सेंसर हो गया, रेड एलईडी हो गया, उसके बाद ग्रीन एलईडी, बजर एंड रिले, ये किस पिन पर नंबर पर कनेक्टेड है वो हम बेसिकली यहाँ पे डिफाइन करने वाले हैं
इनिशियलाइजेशन में, ठीक है। जैसे रिले जो हो गया पिन नंबर 6 पे कनेक्टेड है, बजर 5 पे, रेडी 4 पर, ठीक है। उसके बाद पार्ट आता है हमारा वाइड सेटअप का। वाइड सेटअप में क्या है, जो भी हमने इंटरफेस किया, मतलब सेंसर हो गया, उसके बाद रेडी जो भी है उसका इंटरफेस ऐसा हमारे इनपुट करके वर्क होगा या फिर आउटपुट करके, वो या फिर डिपेंड किया है। उसके बाद वाइड लूप का पार्ट आता है। तो वाइड लूप में क्या होने वाला है कि जो भी हम पीआर सेंसर के ऊपर वैल्यू होने वाली है वो हम डिजिटल रीड करने वाले हैं एंड पीआर सेंसर के नाम पे हम सेव करेंगे। देन इफ की कंडीशन हम यहाँ पे रन करने वाले हैं कि पीआर सेंसर के जो वेरिएबल है उसके अंदर की जो वैल्यू है वो अगर हाई हुई, मतलब इज इक्वल टू हाई, देन जो मतलब ये पैरेंथेसिस के अंदर का जो भी डेटा है वो एग्जीक्यूट होना चाहिए। तो क्या है इसके बीच में, तो डिजिटल राइट जो कि रिले हाई होना चाहिए, ठीक है। मतलब रिले अगर हाई हुआ तो जो मेरा एलईडी बल्ब है वो टर्न ऑफ होगा, मतलब जो कि इलेक्ट्रिसिटी होगी टर्न ऑफ होगी, क्योंकि जो रिले है मेरे केस में वो कॉमन, मतलब जो कि अगर मैंने उसको निगेटिव दिया तो टर्न ऑन होता है, जो अगर इसको अगर मैंने पॉजिटिव दिया तो वो ऑफ होता है। तो इसलिए मैं यहाँ पे हाई देने वाला हूँ, जो कि हमारा जो मतलब रिले होने वाला है वो टर्न ऑफ होगा। देन उसके बाद रेड एलईडी हाई होना चाहिए, उसके बाद ग्रीन एलईडी है जो लो होना चाहिए, उसके बाद जो बजर है वो हाई रहना चाहिए। उसके बाद मैंने 200 मिली सेकेंड का यहाँ पे डिले दिया है। उसके बाद अगेन जो रेड एलईडी है वो लो, बजर लो एंड ग्रीन एलईडी हाई, मतलब ये कॉम्बिनेशन में चलेगा। अगर रेड एलईडी हाई है तो ग्रीन एलईडी लो रहेगा एंड ग्रीन एलईडी हाई रहा तो रेड एलईडी लो रहेगा। उसके बाद सिंपली 150 का हम यहाँ पे डिलीट देने वाले हैं। तो यही कुछ होने वाला है छोटा सा प्रोग्राम। पर इस केस में जो भी हम यूज़ करने वाले ज़रा सा ट्रिकी होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे हम कोई भी एल्स का पार्ट एग्जीक्यूट नहीं करने वाले, क्योंकि अगर हमने एक बार कोई भी लूप यहाँ पे ये वाला लूप स्टार्ट हो गया तो अनटिल एंड अनलेस वो चालू रहेगा। सिंपली हमें जो भी अगर इस लूप से बाहर निकलना है तो जो भी हमें रीसेट की बटन होगी वो हमें प्रेस करनी होगी, ताकि जो भी हमारा सिस्टम हो इनिशियल कंडीशन में आ जाए, ठीक है। सो यही कुछ था। इसकी जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी, आप सिंपली वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो और अपना प्रोजेक्ट रेडी कर सकते हो। इसके साथ जो भी सर्किट डायग्राम होगी वो आप फॉलो करना होगा, अदरवाइज जो भी आप सर्किट डायग्राम बनाओगे उस हिसाब से आपको यहाँ पे इनिशियलाइज करना होगा, मतलब रेड एलईडी आपका कौन से पिन नंबर पे कनेक्टेड है, ग्रीन एलईडी कौन से पिन नंबर पे। इस वीडियो के साथ जैसे हमने इस वीडियो सर्किट में देखा, मतलब इस वीडियो में देखा कि जो हमने सर्किट बनाया, तो जो हमने सर्किट बनाया या फिर जो प्रोजेक्ट बनाया जो हमने बनाया, ठीक है। तो ये तो एकदम सिंपल तो नहीं बोल सकते, कॉम्प्लिकेटेड हो गया एंड एडवांस हो गया। तो इस सर्किट के जैसे इस सर्किट में हमें क्या एडवांस मतलब इंप्रूवमेंट करनी चाहिए या फिर क्या आप इसमें आप ऐड कर सकते हो, तो ऐसे हम चीज़ें आप मेरे को डिस्क्रिप्शन में बता सकते हो या फिर मतलब कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। तो वही चीज़ें हम आगे आने वीडियोज़ में कवर करेंगे। एंड जो भी आपको वीडियोस चाहिए, मतलब कुछ टॉपिक्स के रिलेटेड या फिर आपके कुछ ऐसे टॉपिक होंगे कि आपको उस रिलेटेड टॉपिक्स पे चाहिए, तो उस टॉपिक को मुझे कमेंट में पिन करो, मैं आपको डेफिनेटली उस वीडियो मतलब उस टॉपिक पे वीडियो ट्राई करूँगा।